रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्क जिस दुराए पे खड़ा है वहां हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या हम जो है ये सब्सिडीज को कंटिन्यू करते हुए अपने खसारों को बढ़ा के हम दिवालियेपन की तरफ चले जाएं, या आज हम मुश्किल फैसले करें, अपने पेट पे पत्थर बांधें, हम आवाम को डायरेक्ट सब्सिडी दें जो तबका सबसे ज्यादा मुतासिर है, और हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलें जिस क्राइसिस में हमें पीटीआई ने फंसाया। आज जो डॉलर्स की शॉर्टेज है उसको पूरा करके मीशत को इस्तेहकामत दें, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ या सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ें। तो ये दो ही रास्ते हैं, और हमने वो रास्ता चूज किया है जो मुश्किल फैसले जहां हमें करने पड़ रहे हैं, जहां हमें पॉलिटिकल कॉस्ट अपनी पे करनी पड़ रही है। लेकिन हम समझते हैं पाकिस्तान के लिए आज अहम फैसले हैं। अगर आज हम नहीं करेंगे, उधार पे कर्जों के ऊपर सब लेके 18-19% पे सब्सिडीज देते रहेंगे, तो शायद आने वाले चंद महीनों बाद या कुछ साल बाद ज्यादा बड़ा धमाका हो जाए। तो बेहतर है कि आज हम इस गन को समेट लें, ताकि आने वाले कुछ महीनों बाद हम आवाम को रिलीफ देने लेकिन के, लेकिन के राना लिए। साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो समझ में तो आ रही है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ये बात नहीं कह रहे ना। उन्होंने अब हुकूमत में आने का जो कॉन्टेक्स्ट है वही चेंज कर दिया है। पहले ये लग रहा था, वो यही कहते थे कि हम इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए आए, लेकिन फिर उन्होंने कह दिया कि जो इमरान खान तो मुक़्तदर हलकों के साथ लंबे अरसे तक हुकूमत करने के लिए आए थे और हम ये प्लान होने नहीं देना चाहते थे। देखिए, ये कोई एक वजह नहीं है। ये चीज भी सबको आया है कि इनका 10 साल का प्लान था, और ये हुकूमत को एक फाशिस्ट तरीके से चला रहे थे जहां ऑपोजिशन के रोल को खत्म कर दिया गया था, और कोशिश ये थी कि इनकी जुबान को चुप करा के इनको जेलों में डाला जाए। और दूसरी तरफ मईशत के ऊपर जो फैसले हो रहे थे कि 4-4 वुज़राए खजाना, 7-8 एफबीआर के चेयरमैन, और जो मिस गवर्नेंस और इनकॉम्पिटेंस थी, उससे मईशती तबाही की तरफ जा रहे थे। कि अभी मुल्क का मसला क्या है? मुल्क का एक बहुत मेजर मसला है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। इसका मतलब है मुल्क के पास डॉलर नहीं है। क्या वो हमारी 2 माह की हुकूमत में डॉलर की कमी आई है? ये 20 अरब डॉलर पे रिजर्व खड़े थे अगस्त 2021 में। इस साल के अंदर 16 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, और 12 अरब डॉलर की हमने इंटरनेशनल कर्जों की अदायगी करनी थी। ये लगभग बने 28 अरब डॉलर। ये डॉलर्स की अरेंजमेंट करनी थी पीटीआई हुकूमत ने। वो आईएमएफ के साथ जब मुआहदा होना था तो वो डॉलर्स की अरेंजमेंट मुकम्मल होनी थी। ये पूरा 6 महीने अपनी जो है ये सुस्त रवि का शिकार रहे, जो ये जुलाई 2021 से दिसंबर तक था। इन्होंने जो बजट दिया वो एक्सपेंशनरी बजट था, वो आईएमएफ को पसंद नहीं था। आईएमएफ ने कहा आप मिनी बजट दें, फिर हम आपसे मुआहदा आगे लेके चलेंगे। इन्होंने मिनी बजट दिया 350 अरब का जनवरी के अंदर, और फरवरी में यू टर्न ले लिया। फरवरी में वो मायदे तोड़ दिए और मुल्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में धकेल दिया। क्योंकि अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में आप नहीं जाएंगे तो आज आप कहीं कहीं से आप डॉलर इकट्ठे नहीं कर सकते। इनसे सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई आपने डॉलर्स की क्या प्लानिंग की थी? आपने तो मुल्क को बैलेंस ऑफ, जो आज जो डॉलर 210 में गया है, क्यों गया है? क्योंकि जब हमने हुकूमत ली तो सिर्फ 10.8 अरब डॉलर रिजर्व में पड़े थे, और वो भी दिन ब दिन गिर रहे थे। आज 9 अरब डॉलर के करीब पड़े। हम तो आईएमएफ से जो मुआहदे आपने तोड़े, खिलाफ वर्जी की, जो आपने इस मुल्क को बारूदी सुरंगों में डाल के एक मईशती कत्ल किया, हम तो उसकी दुरुस्तगी कर रहे हैं। लेकिन राना हम खान साहब, अभी तो हम तो मुल्क को देखें, जरूरत है ना कि आपका एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप हो किसी भी तरह, चाहे वो रिफॉर्म्स पे हो, इलेक्शंस पे हो, वो आईएमएफ की डील पे हो, वो बैकडोर डिप्लोमेसी पे हो। आप लोग एक वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ क्यों नहीं जाते? देखिए, पहला मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया कि हम जिस क्राइसिस जो क्रिएट है, जो आज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का, शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स का, जो पीटीआई हुकूमत ने बनाया, हम उसको हल कर रहे हैं। और ये एक दफा जब हल हो गया, जो चंद दिनों में मिफ्ता साहब ने कहा है, एक आध दिन की बात रह गई है, आईएमएफ से हमारा जब मुकम्मल होता है तो रुपया भी मुस्तहकम होगा, और हम बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। और ये जो महंगाई की जो ठीक है राना खान साहब, मुझे वाइंड अप करने, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल किया है शहबाज शरीफ साहब ने अपने केसेस को लेके, आप समझते हैं वो दुरुस्त हैं? वो कहते हैं मैं बहुत मसरूफ हूँ, इस वक्त मुल्क के बड़े मसाइल हल कर रहा हूँ, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। देखें, वो मेरे ख्याल से कोई उनकी पता नहीं कौन सी 100वीं पेशी होगी,
वो हर लिहाज से अदालत के साथ जो है वो अदालत की हर पेशी पे जा रहे हैं, और आइंदा भी अगर कोई जरूरी ऐसी चीज हुई जो अदालत ने उनसे पर्सनली पूछनी हुई और उनकी वहां रिक्वायरमेंट हुई तो वो जरूर आ जाएंगे। लेकिन वो वजीर आजम है मुल्क के, और ये मुल्क जो है जिस खाई में गिरा हुआ है, पीटीआई ने गिराया है, वहां से निकालने के लिए एक वजीर आजम को जो है वो फोकस्ड होना होता है, काम करना होता है, तो वो कर रहे हैं। और जहां भी जरूरत पड़ी उनकी ऐसे मौके पे कि जहां उनकी हाजिरी होना जरूरी है, वो फिर आ जाएंगे। ठीक है जी, नदीम कुरैशी साहब,